चंबल अंचल के श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा पर हुए उपचुनाव का आज नतीजा आ गया है, जिसमें भाजपा के रामनिवास रावत ने सुबह से अपनी बढ़त बनाते हुए चूंकि पूरी मतगणना 21 राउंड की थी, जिसमें 14वें राउंड से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बढ़त बनाना शुरू किया, जो कि 21वें लास्ट राउंड में 7,428 मतों से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को शिकस्त दे दी और चुनाव में जीत दर्ज की, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को कुल 1,03,082 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के रामनिवास रावत को 92,295 मत मिले। विजयपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं डबरा से कांग्रेस पार्टी के विधायक सुरेश राजे ने कहा, यह चंबल की माटी, चंबल की धरती और चंबल का स्वभाव, इसको धन्यवाद करता हूं और इसने अपने स्वभाव के अनुसार ही अनुसरण किया। जहां तक जीत का सवाल है, हम जीत की पार्टी पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन मतदान के दिन और मतदान के 2-3 दिन पहले जिस तरह के हालात पैदा हुए, उससे मन के किसी कोने में शंका जरूर थी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतुक्त जनता जनार्दन की जीत हुई और यह कुछ हद तक लोकतंत्र बचा रहे। इसमें हमारे लिए मददगार साबित हो कि चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को नजरबंद करना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरना देने को ले कहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पटवारी जी ने पहले से कह रखा था कि हम सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन सीमा के बाहर हमारे सारे लोग इसलिए रहेंगे ताकि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे। अब चूंकि सरकार भाजपा की है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस तरह की रणनीति बनाई और जिसको जिस तरह की जिम्मेदारी सौंपी, चाहे वो वीरपुर क्षेत्र हो, चाहे वो विजयपुर क्षेत्र हो, चाहे कराल क्षेत्र हो, उन्होंने पूरी तरह से विधानसभा को बांटा था और मैं समझता हूँ अपने अपने स्तर पर सभी खड़े होते हैं। जीत का श्रेय पर कहाँ वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को और जितनी विपरीत परिस्थितियों में वहाँ संघर्ष किया, क्योंकि वह हमारे पास संगठन के नाम पर कुछ नहीं था, क्योंकि रामनिवास रावत जी लगातार 6 बार से विधायक रहे। लगभग 8 से 10 चुनाव उन्होंने लड़े, जो भी संगठन था सब उन्हीं के पास था। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो जब वो भाजपा में गए तो कार्यकर्ता भी चले गए जो उनके समर्थक थे। अब ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। दल बदल की राजनीति का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर कहा, मेरा ऐसा मानना है कि दल बदल और पार्टी छोड़ना एक अलग बात है। जब आप आम चुनाव है, आपको लगता है कि हमें अपनी पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना है, वह उतना बुरा जनता नहीं मानती। लेकिन जब आपको 5 साल के लिए चुना है जनता ने आपको, उसको 6 महीने में चुनाव में ले जाओ, 1 साल बाद चुनाव में ले जाओ, तो ये चंबल की जो धरती ना इसको बहुत बुरा मानती है। उसको लगता है हमारे अपने मत के साथ छलावा है और ये स्वभाव है चंबल का। देखिए, इसे पीछे की जाओ, मैं समझता हूँ ये उसी का परिणाम है और कोई वजह थी नहीं। रामनिवास रावत के साथ कांग्रेस पार्टी में समझता हूँ प्रदेश में और हमारे सदन में भी अघोषित रूप से भी दूसरे नंबर के पावदान के नेता थे। वहीं पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया भाजपा सरकार पर जमकर। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो कलेक्टर, बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, कई मुकदमे लगाए, हमारे दलित भाइयों को सार्वजनिक गांव घेर घेर के पीटा गया। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया, जेल गए, यातनाएं सही, डरे नहीं, लड़ते रहे। वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो। और भारतीय जनता पार्टी का आतंक, अद्भुत आतंक, सबका मुकाबला किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक हूँ मेरे विजयपुर के कार्यकर्ताओं को, बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया आपने कि अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब आपने मेरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, देश के कार्यकर्ताओं को, विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हम सब एकजुट रहेंगे तो पार्टी का विचार और मध्य प्रदेश का लोकतंत्र बचेगा। मैं ये जीत का श्रेय मेरे कार्यकर्ता बब्बर शेरों को देता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को भी देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 गारंटियाँ, मोदी गारंटी कही थी,
एक साल में पूरी नहीं की। उसका तमाचा है ये। आपने गेहूं के दाम नहीं दिए, आपने धान के दाम नहीं दिए, आपने 3,000 बहनों को बोला था वो नहीं दिया, आपने 6,000 सोयाबीन के नहीं दिए, आपने 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया। विजयपुर की जनता ने संदेश दिया कि आपने झूठ बोला और वोट लिए। अब इसका आपको नतीजा विजयपुर का मंत्री होते हुए भारी बहुमत, भारी भरकम आपको चुनाव हराया इतने आतंक के बाद। तो मैं फिर से, मोहन यादव जी, आप पर्ची के मुख्यमंत्री हो, आप जनाधार के मुख्यमंत्री हो ही नहीं। आपको चुना गया था शिवराज जी को, आपको पर्ची से बनाया गया है। तो इस नाते अब भी चूंकि आप मुख्यमंत्री हो, हमारे भी हो, प्रदेश के हो, एक एक जन के हो, मेरे जीतू पटवारी के भी मुख्यमंत्री हो, किसानों के वादे पूरे करो, 3,000 बहनों को दो। ये संदेश है आपके लिए। हमने कहा था सरकार नहीं बदलेगी, चलनी चाहिए सरकार 5 साल, अच्छी चलनी चाहिए। हम विपक्ष की भूमिका निभाए, पॉजिटिव सकारात्मक निभाए, मोहन यादव जी को सहयोग करें, बीजेपी को सहयोग करें, पर आपने जो कहा आप पूरा करो, बहनों के आबरू बचाओ। ऐसे बुधनी में 1,30,000 वोट से लोकसभा में हम पीछे थे। इसका मतलब है कि 5,000 की हार जीत पे चुनाव चल रहा है, यानी अल्टीमेटली लूटा जा रहा था चुनाव। जैसे विजयपुर में लूटा जा रहा था, ऐसे बुधनी में भी। शिवराज जी भी जनाधार से नहीं जीतते थे, वो बुधनी में चुनाव लूटते थे। उसका इस बार हमने हर बूथ पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बुधनी के चुनाव लड़ा, हम बरोबरी पे आ गए। जब 20 साल का मुख्यमंत्री 1,30,000 की जीत अर्जित कराता है, वहाँ 5,000 की हार जीत पे अगर पार्टी आई है, कांग्रेस आई है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की होगी। मैं उनको, बुधनी के कार्यकर्ताओं को भी सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जैसा मैंने विजयपुर को लेके कहा, बुधनी के परिवार के लोग जो पूरे प्रदेश से वहाँ लगे थे या स्थानीय थे, उन्होंने कांग्रेस का और कार्यकर्ताओं के मस्तक पे एक तरह से तिलक लगाया है। ये तिलक एक दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा पे भी आप लोग लगाओगे, ये आपने संजीवनी दी है। मैं फिर से विजयपुर के कार्यकर्ताओं के और बुधनी के कार्यकर्ताओं का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, नतमस्तक हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और सभी वरिष्ठ जनों का, सारे हमारे CLP से लेके सारे हमारे बड़े नेता, पूर्व CM, सारे जो PCC के अध्यक्ष हैं, सारे जो भी सीनियर है, उनका सबका मजबूती से, एकजुटता से सहयोग जो मिला, उसी का परिणाम है विजयपुर की जीत। और बुधनी भी जीत के मुहाने पे है। रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी ने कर दी है। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, अपने मोहन यादव जी को चुनौती देता हूँ, मैं VD शर्मा जी को भी चुनौती देता हूँ। आप विजयपुर में गड़बड़ करके बताओ, आप करोगे, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आप कांग्रेस के एक एक जन को ये पता है कि विजयपुर की जीत सुनिश्चित हुई है, पूरे देश में ये पता है। अगर गड़बड़ की, जैसा चुनाव में की, तो विजयपुर का कार्यकर्ता लड़ता रहा, अब की तो प्रदेश का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, बीजेपी को देगा। और प्रदेश की जनता भी देख रही है, वो भी इनके आतंक से थक चुकी है। उस आतंक का अंत होगा। मैंने कहा अति का अंत होता है, आतंक का अंत करेंगे। विजयपुर में एक गलती करके बताए, एक वोट कम करके बताए, तो मैं मानता हूं, मैं तो स्वागत करूंगा ये VD शर्मा जी कुछ गलती कर दे ऐसी। महाराष्ट्र के नतीजे अनुकूल नहीं रहे कांग्रेस के। मैंने जैसा कहा कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की नफरत और घृणा, और एक सीट पे 50 करोड़ रुपया, नफरत की भाषा देश का प्रधानमंत्री माइक पे खड़े होके बोलता है, कटोर बटो, फिर 50 करोड़ का तड़का लगाता, लाडली बहना को अलग से लालच देता है, और इसी कॉम्बो से जीतने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश इसको भोग रहा है, महाराष्ट्र भी एक दिन भोगेगा। इंदौर के लसूजिया थाने में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जहां एक टैक्सी ड्राइवर और उसके परिवार को धर्म परिवर्तन करने के लिए 5 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन कराने का लालच भी दिया गया। परिवार के लोगों ने इस मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दी। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने धर्म परिवर्तन करने वाले के घर पहुंचकर उन्हें पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल लसूडिया थाना क्षेत्र के सनी मंदोत टैक्सी ड्राइविंग का काम करते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसे देखते हुए कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाने की सलाह दी।
साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए देने का लालच दिया और उनके बच्चों को शहर के बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाने का झांसा भी दिया। इस दौरान धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह के सदस्य कई बार सनी के घर पहुंचे और पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगे। इसके बाद सनी और उसके परिवारजनों ने इस मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के नेताओं को दी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाने वाले कथित लोगों के घर पर जाकर जांच पड़ताल की और मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। हिंदूवादी संगठन के नेताओं का कहना है कि मौके से लाखों रुपए ट्रांसफर होने का लेखा जोखा बरामद किया गया। साथ ही कई चेकबुक भी बरामद हुई, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होने की संभावना है। वहीं मौके पर एक डायरी भी मिली, जिसमें करीब 500 रुपए से अधिक लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसे देखकर लगता है कि इन लोगों ने कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। फिलहाल हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके से कैलाश मसीही, राफेल पॉल और एंजेलिस पॉल को पकड़कर लसूड़िया पुलिस के हवाले किया, जहां पुलिस ने जांच के बाद धर्म परिवर्तन करवाने का मामला दर्ज किया है। मेरा नाम कलेश्वर प्रधान है और मुझे कैलाश मसीह के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि आप चलिए कुछ काम है, एटीएम का बिल जनरेट करना है, ऐसा बोल के मुझे लाया गया और मैं एटीएम पे गया और बिल जनरेट किया। जब बिल जनरेट करते समय जो सन्नी भाई है उनका कॉल आया और उसने मुझे ऐसा बोला कि चलो आप वहाँ चलता हूँ, चलेंगे और वहाँ बाइबल स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर मैं उनके साथ पीछे पीछे गया। उनके जाने के बाद वहाँ घर में सन्नी भाई बाहर मिले, घर पे लेके गए सन्नी भाई और बैठाया। उसके बाद फिर बाइबल स्टडी किए। कुछ समय बाद मैं वहाँ से उठ के चला गया था, फिर आया तब तक ये सब भाई लोग सब आ गए थे। ये हुआ और मेरे पास किसी प्रकार के दबाव नहीं दिया था। आपका नाम बता दीजिए। कलेश्वर प्रधान। और क्या मामला था यहाँ? आज 78 में से एक जो प्रचार कर रहे थे अपने हिंदुओं के विरोध में, ईसाई धर्म वाले, उनको पकड़ा था। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी तो उन लोगों ने बताया था कि लोहा मंडी के ऊपर एक चर्च चल रहा है। उस चर्च में होकर एक प्लेट में चल रहा था, वहाँ पे बहुत सारी सामग्री ऐसी मिली है जो हिंदुओं के विरुद्ध है। उसको लेके आप कार्रवाई करिए, आप दे दिए थाने वालों को। जी, क्या सामग्री मिली उनके पास? बहुत सारी रिकॉर्ड है उसको पैसे देने का, बहुत सारे प्लॉट दे के सरकारी नौकरी देने का, प्लॉट देने के, ये चीज़ें बहुत सारे विषय। अब पुलिस उसमें जांच कर रही, जांच के बाद में बता देंगे। कितना का लेन देन सामने आया? कितना का लेन देन सामने आया? लाखों का लेन देन उसमें। अभी कितने लोगों को यहाँ लेके आई है पुलिस? अभी 3 लोगों को लेके आई है। कहाँ के रहने वाले बता रहे हैं? ये झारखंड के रहने वाले सर। कितने लोगों को धर्म परिवर्तन की अभी तक सूचना मिली आपको? बहुत सारी। उसके बाद 300-400 लोगों की धर्म से है। जो लेन देन है वो किस प्रकार से करते हैं? अकाउंट में करते हैं या केस? अकाउंट भी केस में, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन भी प्रूफ। उसके बाद बहुत सारी रसीदें मिली है, बहुत सारी चेक बुकें मिली उस विषय को लेके। अभी आपके किस साथी के साथ ये घटना हुई? हमारे कार्यकर्ता उसके साथ हुई है। क्या नाम है उनका? नाम तो मेरे को नहीं मालूम। अनिश करके मैं। अपना परिचय दीजिए। मानसिंह राजा, हिंदू जागरण मंच, जिला बद्रीनाथ। सर, एक धर्मांतरण का मामला अभी आपके पास आया है, किस प्रकार की जानकारी आपको मिली और क्या, कौन है ये लोग? अभी हमारे पास एक शिकायत आवेदन पत्र आया है। ये सेल्विन उर्फ सन्नी मंडोट निवासी अपना 78 स्कीम के द्वारा दिया गया है। उसके द्वारा बताया गया है कि कोई बाइबिल उन्हें पढ़ा रहा था और इस प्रकार धर्म के लिए दबाव बना रहा है परिवर्तन के लिए। चूँकि आवेदन उसके द्वारा आवेदक के द्वारा दिया गया है, अभी उसके कथन लिए जाएंगे और अग्रिम जांच उसके कथनों और स्टेटमेंट के आधार पर की जाएगी। कितने लोग अभी, कुछ लोगों को साथ में अपने लेके भी आए जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसा बता रहे हैं? नहीं, ये लोग पीड़ित ही हैं, चूँकि बता रहे हैं। तो अभी इन लोगों से देख लेते हैं क्या आवेदन देते हैं ये लोग और किस प्रकार की घटना बताते, तो उसके अनुरूप अपनी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग हिरासत में लिया गया? नहीं, अभी ऐसा कुछ। अपना परिचय। सब इंस्पेक्टर मुकेश झादिया, थाना लसूड़िया। रिंगनौद में इलेक्ट्रॉनिक पोल से एल्यूमिनियम तार चोरी करने वाली शातिर चोर गैंग को पकड़ने में रिंगनौद पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 2 मामलों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिंगनौद चौकी प्रभारी जेएस भैयाजिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि करीबन 2 साल से लगातार पवन चक्कियों के इलेक्ट्रॉनिक पोल पर लगे एल्यूमिनियम के तार चोरी की घटना हो रही थी। आपको बता दें कि आरोपियों का पता लगाने में धार एसपी मनोज कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में आरोपी कालू पिता प्यार सिंह अमलियार
उम्र 28 साल तथा मुकेश पिता धन सिंह भूरिया उम्र 29 साल दोनों निवासी उड्डेल को गिरफ्तार कर चोरी किए गए एल्यूमिनियम के तार 2 कुंटल कीमती करीब 1,50,000 रुपए के जब्त किए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी में रिंगनौर चौकी प्रभारी गुलाब सिंह भयडिया, सहायक उप निरीक्षक अजीत सिंह मालवीय, प्रधान आरक्षक बच्चू सिंह गज्जूलाल, गौर सिंह आरक्षक, दिलीप, अशोक, योगेश तथा शिव का योगदान रहा। इंदौर में पंचकुइया रोड पर वनखंडी हनुमान बागीचे है, जहां पर वहां के ट्रस्टी व रहवासियों ने लगाए एक दूसरे पर आरोप। अध्यक्ष बंशीलाल पुरोहित का कहना कुछ और है और रहवासियों का कहना है कुछ और है। रहवासियों का कहना है कि ट्रस्टी अपनी मनमर्जी से यहां का संचालन करते हैं और ट्रस्टी पुरोहित व यादव का कहना है कि यहां के कुछ लोग यहां पर गलत गतिविधियां चलाते हैं। लेकिन हमारी रिपोर्टर ने जब जानकारी निकाली तो पता चला कि एक दूसरे पर आरोप ही लगाए गए और रहवासियों का कहना है कि ट्रस्टी एक दिन का 20,000 लेकर कोई भी कार्यक्रम के लिए किराए पर दिया जाता है, जो रहवासियों को मंजूर नहीं है। इसी में कल अखबार द्वारा एक खबर प्रकाशित हुई थी कि थाना मल्हारगंज द्वारा पुलिस की रेड है ना, इसमें वार्ड पार्षद संध्या यादव जी और कमल शर्मा जी भी उपस्थित है। क्या मामला है ये? सर ये जो है ना वनखंडी हनुमान बगीची धार्मिक परमार्थी सार्वजनिक न्यास एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो कई सालों से कार्यरत है और यहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ की जाती हैं। गत वर्ष एक महिला को भागवत कथा के लिए बगीची दी गई थी मामूली रेट पर, जिसमें बगीचे को आर्थिक नुकसान भी हुआ, लेकिन धार्मिक कार्य होने की वजह से उसको बगीची दी गई थी और उसको जो नियम शर्त थी बता दी गई थी। उसके बावजूद इन लोगों ने सारा जो है मैनेजमेंट, जो अनाधिकृत रूप से धुएं पे बैठते हैं, जो नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, उद्यम मचाते रहते हैं, उन लोगों को सुपुर्द कर दिया। उन लोगों ने सारा आयोजन अपने हिसाब से किया और बाज़ार से मंदिर के नाम से चंदा मांग के लाए और मंदिर के नाम से 5 छप्पा वो चंदा मांग के लाए। ये सारी चीज़ें ट्रस्ट को पता लगने के बाद फिर ट्रस्टियों ने बैठ कर के आपस में निर्णय किया कि जो ट्रस्ट का नाम बदनाम कर रहे हैं, मंदिर के नाम से अनाधिकृत चंदा लेके आ रहे हैं, ट्रस्ट की अनुमति के बगैर ही चंदा कोई ले नहीं सकता है, जो कि लिया गया है, तो ऐसे लोगों को आइंदा अपन बगीची नहीं देंगे। इसी रूप में इस बार जब उसने शिव पुराण की कथा का बोला तो उसको मना किया कि भाई हम आपको नहीं दे पाएंगे। मना करने के बाद इन लोगों ने पार्षद दोनों महोदयों को बुलाया और यहाँ पे 22 तारीख को 1 घंटे तक हंगामा किया, मेरे को घेर लिया, माँ बहन की गालियाँ दी और जो भी मन में आया सब बोला और बोला कि ट्रस्ट बंद करवा देंगे, थाने में बंद करवा देंगे। अभी एसडीएम आ रहा है, अभी कलेक्टर भी आ रहा है, अभी सभी यहाँ पे आएंगे, आपको अनुमति देना पड़ेगी और आप नहीं अनुमति दोगे तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पे कथा आयोजन करवाएंगे। तो आप ये बताइए कौन व्यक्ति थे कि कुछ कौन लोगों ने आप पे इस तरीके से आरोप लगाए हैं? और इस तरीके उसमें एक तो जो पवन सोनी है जी, कपिल शर्मा है और एक साधु करके लड़का है, कोई कुलदीप शर्मा है, संदीप शर्मा है, एक संजय शर्मा है, अशोक जोशिया है। ये सब रोज़ाना यहाँ पे उद्यम मचाते रहते हैं और इस प्रकार की प्रक्रम लगा के ट्रस्ट को परेशान करते हैं और ट्रस्ट की इंटरनल कामों में दखल देकर के काम करने के लिए हमेशा बाधित करते हैं। तो आपने इसकी शिकायत दर्ज करी? हमने पुलिस में इन लोगों के खिलाफ कई बार शिकायतें दर्ज करें, जिसकी बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। पुलिस ने समय समय पर कार्रवाई की, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान ये लोग गायब हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। पुलिस गश्त बंद होने के बाद में पुनः ये लोग वापस अपनी कार्य में संलिप्त हो जाते हैं और वही नशे का कारोबार और तरह तरह के लोग उनके बदमाश यहाँ पे आते रहते हैं, वो बैठते रहते हैं।
और मना करने के बावजूद भी मानते नहीं, हमसे बेस करते हैं। कुल मिला के ये लोग दबाव प्रभाव डाल करके ट्रस्ट के ऊपर और अपना वर्चस्व जमा के तो ट्रस्ट पे कब्जा करना चाहते हैं। कुल मेन बात ये है। तो आप ये बताइए कि जो बनखेड़ी हनुमान बगीची है कितना पुराना ट्रस्ट है और इसकी ट्रस्ट की में कौन कौन कार्यकारिणी में है? ये ट्रस्ट तो 60 साल पुराना है और उसके पहले समिति थी। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन को कभी कम 32-33 साल हो गए। 92 में ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद से विधिवत रूप से संचालित हो रहा है। संस्था के आय व्यय का ऑडिट होता है, आय का रिटर्न भरा जाता है और व्यवस्थित रूप से इसका काम होता है, मीटिंग होती है और ट्रस्टीगण भी सहयोग करते हैं। और इसमें आप ये बताइए कि जो मंदिर है, इस मंदिर में जो धार्मिक आयोजन अगर समय समय होते हैं बहुत सारे हर साल हम करते हैं ना। तो सारे धार्मिक कार्यक्रम हम करते हैं। धर्म प्रेमी जनता को आप क्या संदेश देंगी? जो कल की घटना के बारे में आप क्या अपील करेंगे? सिर्फ हमारा यही कहना है कि जो धर्म है तो आदमी यहाँ पे आता है, देव दर्शन करे और उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पूजा पाठ करे उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो आयोजन है उस आयोजन में यदि ट्रस्ट को कोई समस्या है तो उसको भी समझना चाहिए और उसके हिसाब से अपना काम करना चाहिए। आपका परिचय? बंसीलाल पुरोहित मेरा नाम है, मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से आ रही है। विकासखंड जमालपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अजीतपुर पुरैनी में ग्राम प्रधान और जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को झेलना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत का आलम यह है कि हर जगह कूड़ा करकट और गंदगी का अंबार लग गया है। प्राथमिक विद्यालय में बना शौचालय महज शो पीस बनकर रह गया है। बाहर से चकाचक दिखने वाला शौचालय अंदर से उतना ही गंदा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का आरोप है कि जब से शौचालय बना है तब से लेकर अभी तक उसमें साफ सफाई नहीं की गई है। उन्हें लघु शंका और शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। जहां एक तरफ सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन को तेजी से बढ़ावा दे रही है। लेकिन जिम्मेदार ही ऐसी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। अजीतपुर पुरैनी में बना प्राथमिक विद्यालय के अंदर शौचालय की ऐसी स्थिति होना बेहद ही शर्मनाक है। यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में ही जिम्मेदार लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है सफाई कर्मी कभी भी विद्यालय में साफ सफाई करने नहीं आता है। मौजूदा सफाई कर्मी अपने मनमानी काम कर रहे हैं। गांव में भी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। धार पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह को जैसे ही इसकी सूचना मिली वैसे ही इस मामले को संज्ञान में लिया। उन्हीं के नेतृत्व में मनावर पुलिस द्वारा बालीपुर मार्ग पर गत 20 नवंबर बुधवार को अल सुबह एक गौवंश की मांस और खाल के लिए वध किया गया था। उक्त मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 के खिलाफ रासुका की कार्यवाही की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कासिम उर्फ मुच्ची निवासी मनावर रासुका तथा इस्लाम उर्फ हाबू पिता इस्माइल आजाद मार्ग निवासी मनावर रासुका व 2 अन्य आरोपी जुनैद उर्फ राजा पिता इकबाल निस्सरपुर कालू पिता निजाम शाह आजाद मार्ग मनावर के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में भेजा गया, जहां जेल भेज दिया गया। मनावर में गौवंश की मौत को लेकर आज शुक्रवार को दोपहर को पुलिस थाने में वार्ता रखी गई, जिसमें थाना पुलिस एसडीओपी अनु बेनीवाल प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने बताया कि बलीपुर रोड स्थित लॉयंस जूनियर कॉलेज स्कूल पहुंच मार्ग के समीप पर एक गौवंश मृत अवस्था में पड़ा मिला था। पुलिस ने तुरंत मौका मुआयना कर पंचनामा भी बनाकर जांच में लिया था। साथ ही पशु चिकित्सकों से प्राप्त पीएम रिपोर्ट प्राप्त के आधार पर गौवंश की मृत्यु धारदार हथियार व ब्रेन कटने के कारण हुई। पाया गया है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रासुका व मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध व पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मनावर पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध व पशु क्रूरता अधिनियम की धारा पुलिस ने धारा 4(9) मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 325/196 1B BNS में मामला दर्ज किया गया। IPS अनु बेनीवाल SDOP मनावर।
20 तारीख को सुबह सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बालीपुर रोड पे गोवंश हत्या कर दी गई है। तो इसमें पुलिस ने खुद से ही संज्ञान लिया है और बहुत ही अच्छी और त्वरित कार्रवाई की गई है। इसमें जो है माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह सर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवर सर के मार्गदर्शन में हमने कार्रवाई की है। संज्ञान लेने के बाद इसमें रेलिवेंट धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में जो है बीएनएस के सेक्शन भी लगाए गए हैं, गोवंश हत्या अधिनियम के भी सेक्शन लगाए गए हैं एवं जो पशु क्रूरता अधिनियम के भी सेक्शन लगाए गए हैं। 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो 2 अपराधी है उसमें रासुका की कार्रवाई भी की गई है। बाकी इसमें आम जनता का, मनावर की आम जनता का एवं समस्त धार जनता का और जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति है उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है। मनावर में शांति बरकरार रखी गई है और एक यही अपील है कि इसी तरीके से सभी धर्म के लोग बहुत ही अच्छे से और शांति से जो है मनावर में रहें। एक और जो है सख्त मैसेज है इसमें, वो ये है कि कोई भी जो सांप्रदायिक सौहार्द को अगर किसी भी रूप से डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी रूप में इस चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा। उस बेल को मारने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो है उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, परंतु अगर हम प्राथमिक दृष्टि से देखें तो शायद वो खान पान के लिए ही किया गया हो।